दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्रिकेट की चर्चा हमारे YouTube चैनल में। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे और जिस तरीके से वर्ल्ड कप जा रहा है अच्छे से सभी लोग अपने मैचेस एंजॉय कर रहे होंगे। मुकाबला खेला जाएगा, अगला मुकाबला जो खेला जाएगा वो खेला जाएगा न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में। मुकाबला बहुत जबरदस्त होने की पूरी पूरी उम्मीद है क्योंकि यहाँ पर बैटिंग करना बहुत मुश्किल है। इस विकेट के ऊपर हमने इंडिया वाले मैचेस में भी देखा था, जो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया ने मैच खेला उसमें भी बैटिंग करना काफी मुश्किल नजर आ रहा था। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता जाता है, रात के समय फिर भी थोड़ा बैटिंग करना आसान होता है, लेकिन दिन के समय बैटिंग करना बहुत मुश्किल है इस विकेट के ऊपर। पिच यहाँ पर स्पिन ट्रैक होने वाला है, स्पिन फ्रेंडली विकेट होता है। दोनों टीमों में से जो अच्छी स्पिन गेंदबाजी करेगा और जो अच्छी स्पिन को खेलेगा वो टीम ये मैच जीतने वाली है। बात करते हैं सबसे बड़ी न्यूज, सबसे बड़े क्रिकेटर इस मैच के केन विलियमसन शायद इस मुकाबले में वापसी करें। 99% चांसेस है कि केन विलियमसन शायद ये मुकाबला खेलते नजर आए। अब किसको वो रिप्लेस करेंगे? विल यंग, शायद विल यंग को रिप्लेस करें या मिचेल को रिप्लेस करें, इन दोनों में से, या चैपमैन भी हो सकते हैं। इन तीनों में से किसी एक को रिप्लेस करते नजर आएंगे। तीनों स्पिनर, दोनों टीमें तीन तीन स्पिनर्स के साथ जाएंगी मेन, या हो सकता है एक पार्ट टाइम स्पिनर भी लगा लें, तो चार चार स्पिनर इस विकेट के ऊपर दोनों टीम की तरफ से खेलते नजर आएंगे, जिसमें कोई संदेह की बात भी नहीं है। क्योंकि चेन्नई के विकेट के ऊपर जिस तरीके से गेंद घूमता है, जिस तरीके से रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन ने गेंदबाजी की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बहुत दिलचस्प होगा देखना है किस तरीके से स्पिन को टीमें खेलेंगी या स्पिन गेंदबाजी करेंगी। हालांकि स्पिन कंडीशन लगभग सेम कंडीशन जैसी चेन्नई के अंदर कंडीशन है, ऐसी कंडीशंस के अंदर ही अभी न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच 2 या 3 मुकाबले शायद खेले गए थे। एक सीरीज हुई थी, एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था, बाकी के दोनों मुकाबले न्यूजीलैंड ने जीत लिए थे। जो बांग्लादेश के अंदर लगभग ऑलमोस्ट सेम सिमिलर कंडीशन चेन्नई के विकेट जैसी ही थी जहां पर खेले गए थे, और वहां पर न्यूजीलैंड आसानी से बांग्लादेश को हराने में कामयाब रहा था। टर्निंग ट्रैक ही था वो भी, वहां पर सेम ऐसा ही ट्रैक था, लेकिन बांग्लादेश की टीम को खास करने में कामयाब नहीं हो पाई थी। अगर बैटिंग की बात करें तो बैटिंग थोड़ा इजी नजर आती है 6-7 बजे के बाद रात के। हमने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में भी देखा रहा, हालांकि ऊपर से 3 विकेटें गिर गई थी। जो 3 विकेटें गिरी थी, उन 3 विकेट्स का मेन कारण जो था गिरने का, क्योंकि अंडर द लाइट्स हल्का सा गेंद सीम कर रहा था, जब खेलना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा था। लेकिन स्पिनर्स की अगर बात करें तो अंडर द लाइट्स और हल्का ड्यू भी आता है, तो स्पिन गेंदबाजी करना थोड़ा इतना आसान नहीं हो पाता। तो 6-7 बजे के बाद, मतलब अगर टॉस जीतकर अगर कोई टीम पहले गेंदबाजी का फैसला करे तो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होंगे, क्योंकि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना ही इस विकेट के ऊपर बेटर रहेगा। स्पिनर्स की अगर बात करते हैं, सबसे पहले स्पिनर्स का कंपैरिजन करते हैं। दोनों ही टीमों के पास तगड़े स्पिनर्स हैं। अगर सबसे पहले न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो रचित रविंदर, उसके साथ मिचेल सेंटनर जो टॉप क्लास स्पिनर है। सेंटनर बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं पूरे टूर्नामेंट के अंदर। तीसरे स्पिनर्स जो उनके पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं, ग्रैंड फिलिप्स, जिन्होंने अच्छी खासी गेंदबाजी की थी पिछले मुकाबले में भी। हमने देखा था इंग्लैंड के खिलाफ भी अच्छी गेंदबाजी करते नजर आए थे। ग्लैन फिलिप्स अच्छी ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं, जो लेफ्ट हैंडर्स के लिए काफी डेंजर बॉल होती है, क्योंकि अगेंस्ट द स्पिन मारना इतना आसान नहीं होता, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा बल्लेबाज हो। तो मुश्किल होगा शाकिब अल हसन के लिए, मुश्किल होगा दूसरे लेफ्ट हैंडर्स के लिए जितने भी इस टीम के अंदर खेल रहे हैं। तो ग्लैन फिलिप्स का रोल अच्छा खासा होने वाला है। मुझे लग रहा है चौथा स्पिनर भी कहीं ना कहीं ऐड किया जाएगा, और हैरानी नहीं होगी अगर कल ईश सोडी गेंदबाजी करते नजर आए। अच्छे लेग ब्रेक स्पिनर हैं, राइट हैंडर्स के लिए काफी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। लिटन दास टाइप जो बल्लेबाज हैं सभी राइट हैंडर्स, मुशफिकुर रहीम, इनके लिए शायद वो मिडिल ओवर्स के अंदर गेंदबाजी करते नजर आए। तो 4 स्पिनर दोस्तों, 4 टॉप स्पिनर न्यूजीलैंड के खेमे में भी मौजूद हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश की टीम के स्पिनर्स की। बांग्लादेश के पास जो स्पिनर्स हैं दोस्तों, कप्तान शकीब अल हसन पार्ट टाइम गेंदबाज नहीं है, फुल टाइम गेंदबाजी करते हैं, जबरदस्त गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हैं। के लिए गेंद पड़ने के बाद सीधा अंदर आता है, जिसको खेलना मुश्किल होता है, या कई बार गेंद पड़ने के बाद बाहर निकलता है, कई बार ऑफ स्टंप हिट करता है, या कई बार पैड के ऊपर भी बॉल लगता है। उसके साथ साथ गेंदबाजी करते आ जाएंगे मेहंदी हसन मिराज, दोनों काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले मैच में हमने देखा मेहंदी हसन को मौका मिला और उन्होंने 4 विकेट, शायद 3 या 4 विकेट उन्होंने ली, जो कि उनको बाहर बिठाना इतना आसान नहीं होगा अब टीम मैनेजमेंट के लिए अगले जितने भी मैचेस बचे हैं। मिराज को भी बाहर नहीं बिठा सकते, कि मिराज का एडवांटेज ये है कि मिराज अच्छी खासी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। मुझे लग रहा है चौथे स्पिनर के रूप में ऐड किए जाएंगे जो इस मुकाबले के अंदर, वो होंगे नजूम अहमद। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं वो, उनको देखना मैं चाहूंगा कि नजूम इस मुकाबले को खेलते नजर आए। ये दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि उनकी जो गेंदबाजी एक्शन है वो भी एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर ही हैं।
तो दो ऑर्थोडॉक्स शकीब अल हसन और नजूम हसन अगर गेंदबाजी करते हैं तो ये दोनों हो जाएंगे। और मेहंदी हसन मिराज ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं और मेहंदी हसन भी ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं। तो 2-2 ओवर इन 40 ओवर इन 4 स्पिनर्स के बीच न्यूजीलैंड की टीम को खेलने में थोड़े मुश्किल होंगे जिस तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाज स्पिन करते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बांग्लादेश के गेंदबाज अच्छी स्पिन गेंदबाजी करते हैं। टॉप क्वालिटी स्पिनर्स ये हैं क्योंकि इनकी कंडीशंस ऐसी होती हैं, ऑलमोस्ट चेन्नई के जैसी ही इनके घर की कंडीशंस, जो इनका ढाका का विकेट होता है या जो दूसरा इनके विकेट होते हैं वो सारे स्पिन गेंदबाजी को ही सपोर्ट करते हैं। न्यूजीलैंड की टीम की अगर बात करें तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूं जिस तरीके से ट्रेंट बोल्ट ने टूर्नामेंट की शुरुआत की है। दोनों मैचों में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं करते नजर आए, विकेट्स के लिए तरसते नजर आ रहे हैं ट्रेंट बोल्ट। लेकिन फॉर्म में जरूर आएंगे, बड़े गेंदबाज हैं, फॉर्म अच्छी शायद लेंगे जरूर, ऐसा नजर आ रहा है। लेकिन थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है ट्रेंट बोल्ट के लिए टूर्नामेंट जैसा अभी तक गया है। इसके साथ साथ अगर बात करें लिटन दास अच्छी फॉर्म में बांग्लादेश की तरफ से आ चुके हैं। मुशफिकुर रहीम ने पिछले मैच में अच्छे रन किए। इन दोनों बल्लेबाजों का फॉर्म में वापस आना बहुत जरूरी था बांग्लादेश के लिए और दोनों बल्लेबाज ही फॉर्म में वापस आ चुके हैं। नजूम उनको शायद रिप्लेस करेंगे फिज को, और इधर से शायद जो अगर सोडी खेलते हैं तो सोडी शायद रिप्लेस करते आए फर्गूसन शायद कल का मैच ना खेलेगी क्योंकि ट्रेंट बोल्ट को फिर भी ये बैक करेंगे। ट्रेंट बोल्ट और हेनरी 2 फास्ट बॉलर और 4 स्पिनर टोटल इनके पास ग्रैंड फिलिप्स को मिलाकर हो जाते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि विलियमसन किसकी जगह पर वापस आएंगे। मुझे लग रहा है विलियमसन शायद चैपमैन को रिप्लेस करेंगे, जिनको खास कोई अभी तक चांस भी नहीं मिला और कुछ खास कर भी नहीं पाए, क्योंकि विलियम ने पिछले मैच में अच्छे खासे रन करके दिए जो कॉनवे के साथ ओपन कर रहे हैं। मिचेल का हालांकि कोई खास नहीं मैच गया पिछला, लेकिन मिचेल को शायद ये बाहर नहीं करेंगे क्योंकि तेज गेंदबाज ऑलराउंडर है, अगर जरूरत पड़ती है तो बीच में तेज गेंदबाजी भी कर सकते हैं। तो विलियमसन काफी एक्साइटेड होंगे इस मुकाबले को खेलने के लिए। पहला मुकाबला है उनका इस वर्ल्ड कप का और प्रैक्टिस मैचेस में हमने देखा था अच्छी फॉर्म में थे, दोनों मैचों में 50 की थी, लेकिन कल अपना पहला मुकाबला खेलते नजर आएंगे। तो प्रिडिक्शन की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल भी आसान नहीं जा रही है। पिछले मुकाबले में हमने देखा साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मुकाबला खेला गया बिल्कुल ही वन साइडेड लगभग मुकाबला हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से 7-8 कैचेस ड्रॉप किए, क्या कोई प्रिडिक्शन करके उनको जिता सकता था? प्रिडिक्शन करके उनको नहीं जिताया जा सकता था, खेल कर ही जीतना था उस टीम को। अगर कैचेस लेते तो शायद जिस तरीके से डेथ ओवर में गेंदबाजी की 310-11 पर साउथ अफ्रीका को रोका, काबिले तारीफ था। लेकिन अगर कैचेस लेते तो शायद कम से कम 40 से 50 रन का फर्क पड़ता, 270 या 80 चेज करने होते, इतना दबाव ना होता जब वापस से चेज करने आए। लेकिन अपने आप को दबाव में लिया, फील्डिंग अच्छी नहीं की, 310 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य सामने चेज करने को था जो इतनी आसानी से चेज नहीं होना था। तो प्रिडिक्शन की अगर बात करें तो कल का मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं होगा न्यूजीलैंड के लिए। बांग्लादेश के स्पिनर्स बिल्कुल भी चांस नहीं देंगे। सामने बांग्लादेश के सामने भी टॉप क्वालिटी स्पिनर्स होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद न्यूजीलैंड ये मुकाबला जीतने में कामयाब होगा जिस तरीके से उनकी फॉर्म चल रही है, जिस तरीके से केन विलियमसन वापस आ रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर चैनल पर नए हैं तो नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बजाइएगा।